हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एव्स के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, डिफरेंट बर्ड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेट मी टेल यू, एव्स को हम बर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स इनके क्या है, जो बर्ड्स होते हैं वो बाइपीडल होते हैं। बाइपीडल का मतलब होता है कि ये दो टांगों पे चलते हैं। यू कैन सी हियर, बर्ड्स होते हैं वो बाइपेडल होते हैं क्योंकि ये दो टांगों पे चलते हैं। और ये वार्म ब्लड भी होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। मीन्स दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनको हम होमोथर्मस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इनके फोर विंग लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में। इनके जो फोर लिम्स यहाँ पे होंगे वो मॉडिफाई हुए होते हैं किसमें, वो विंग्स में मॉडिफाई हुए होते हैं, ठीक है। और इनमें कुछ बर्ड्स होते हैं, मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं फ्लाई करते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो जिनको हम फ्लाइटलेस बर्ड्स बोलते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स का मतलब ये होता है कि वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये ऑस्ट्रिच है, अमेरिकन साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच है, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच। यहाँ पे देख सकते हो, ये इनको फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं क्योंकि ये फ्लाई नहीं कर पाते। अब ये जो क्लास एव्स है इसमें ऑलमोस्ट 9000 स्पीशीज अभी तक देखी गई है। नाउ व्हाट अबाउट द हिंड लिम्स। अब इनमें हिंड लिम्स भी प्रेजेंट होती है। जो इनके हिंड लिम्स होते हैं वो अडाप्ट हुए होते हैं किसके लिए, पर्चिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए। ये अपने जो हिंड लिम्स होते हैं इनको वॉकिंग के लिए या किसी चीज़ को पकड़ने के लिए या स्विम करना होगा पानी में तो वहाँ पे ये उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर हम चेक करेंगे तो मोस्टली इनमें फोर टोज होते हैं, ठीक है। इनमें फोर टोज होते हैं या कभी थ्री भी होंगे, या कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें दो टो होते हैं या टू टोज प्रेजेंट होते हैं। इनमें प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यूरोपाइजियम ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड इनमें प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ टेल। इसके बगैर जितने भी बाकी ग्लैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, मतलब इनमें कोई भी स्किन ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रिच होता है और पैरेट होता है, इन दोनों में इवन ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड या यूरोपाइजियम ग्लैंड भी प्रेजेंट नहीं होता है, वो भी इनमें एब्सेंट होता है। अब हम इनके जाज की बात करेंगे। जो इनके अपर एंड लोअर जाज होते हैं वो मॉडिफाई हुए होते हैं किसमें, बीक में। आपने देखा होगा जो इनका बीक एक्चुअली होता है वो असल में जा था, और वही जा क्या वो मॉडिफाई हो गया और फिर उसने बीक बनाई है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इनमें टीथ भी प्रेजेंट नहीं होता है। आप किसी भी बर्ड को अगर देखोगे तो इसमें कोई टीथ प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन कुछ यू कैन से जो इनके कुछ एंसेस्टर्स थे ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले प्रेजेंट थे कुछ बर्ड जो इनके एंसेस्टर्स थे जिनको आप बोलते हो। तो कुछ उनमें देखा गया है, उनके फॉसल्स मिले हैं, उनमें टीथ भी प्रेजेंट था। लेकिन जो आज के बर्ड्स हैं उनमें टीथ्स प्रेजेंट नहीं होते। और इनका जो बीक होता है वो अडाप्ट हुआ होता है फॉर फीडिंग, फॉर सीड क्रशिंग, फॉर फ्रूट स्कूपिंग, फ्लैश टीयरिंग, बहुत सारे का मतलब। जो ये बर्ड्स आप देखते हो ये डिफरेंट यू कैन से एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, या इनका जो एडेप्टेशन होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो वहाँ पे जो खाना इनको मिलता है वो जैसा भी खाना मिलता है ये उसी को खाते हैं, तो अकॉर्डिंगली इनको वैसा ही उनका बीक भी बना हुआ होता है या वैसा ही उसने अडाप्ट किया हुआ होता है। अगर आपको डार्विन फिंच याद होंगे, डार्विन फिंच में आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फिंच थी और उनका जो बीक था वो मॉडिफाई हुआ था, क्योंकि कुछ उनमें ऐसे बर्ड्स थे जो वी कैन से ट्रीज पे रहते थे, कुछ उनमें ऐसे थे जो पानी में मतलब उसी के आसपास थे, कुछ ज़मीन पे थे या लैंड पे थे। तो उनको जैसा वहाँ खाना मिलता था उनका जो बीक था वो वैसे ही मॉडिफाई हुआ होता था। इसके बाद जो इनके लेग्स होते हैं वो लेग्स भी मॉडिफाई हुए होते हैं। कुछ इनमें वॉकिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं, कुछ ग्रेस्पिंग के लिए, कुछ इनमें हुपिंग के लिए, वेडिंग, पर्चिंग, स्विमिंग, सब चीज़ों के लिए वो लेग्स अपनी यूज़ करते हैं। लेकिन जो इनके लेग्स होते हैं वहाँ पे उनमें एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स बोलते हैं। मतलब स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनके लेग पार्ट्स होते हैं।
अब इनका जो एलिमेंट्री कैनाल हम देखेंगे, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें कुछ यू कैन से मतलब एडिशनल चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो भी इनका ये एलिमेंट्री कैनाल होता है उस पर एडिशनल चैम्बर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे यू कैन सी हियर, अगर मैं यहाँ पे इनका ईसोफेगस बनाऊंगा उसके बाद और एक स्ट्रक्चर होता है वैसा होता है, इसको हम बोलते हैं क्रॉप। दिस इज द क्रॉप। इसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे और एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोवेंट्रिक्यूलस। लेकिन उसके बाद और एक स्ट्रक्चर होता है जो ऑलमोस्ट ऐसे होता है, ठीक है। मैं इन दो स्ट्रक्चर्स की बात करूंगा, एक इस स्ट्रक्चर की और दूसरा ये वाला स्ट्रक्चर। ये जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है ये गिजर्ड होता है। क्रॉप जो होता है इसमें ये जो बर्ड्स होती है अपने खाने को स्टोर करते हैं। जब ये स्टोर करते हैं तो फिर वहाँ पे जो इनका खाना स्टोर रहता है, जो चीज़ भी खाते हैं तो वो फिर सॉफ्ट हो जाता है। इनको फिर डाइजेशन करने में उसको मदद मिलती है या आराम से वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। दूसरा जो इनका गिजर्ड होता है, ये जो गिजर्ड किस काम का आता है, इसमें क्रशिंग और चर्निंग ऑफ फूड होती है। आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि ये जो इनका गिजर्ड होता है वहाँ पे छोटे छोटे कंकर होते हैं या स्टोन पार्टिकल्स होते हैं, और वो जो स्टोन पार्टिकल्स या कंकर होते हैं वो इनको फूड को डाइजेस्ट कर या क्रश या चर्न करने में मदद करते हैं। ये जो बर्ड्स होते हैं इनमें क्लोइकल एपेरेट्स जो होता है वो एब्सेंट हो सॉरी प्रेजेंट होता है, इनमें क्लोइका प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन किन में प्रेजेंट नहीं होता है, जो कुछ इनमें सीड ईटिंग बर्ड्स होते हैं। जो भी सीड ईटिंग बर्ड होगा उसमें गॉल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पिजन हमारे पास है, ये जो पिजन होता है इसमें यू कैन से गॉल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका ये जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है। इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल लंग्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जो जिसको ये यूज़ करते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में, मतलब रेस्पिरेशन करने में ये लंग्स को यूज़ करते हैं। अब ये जो लंग्स होते हैं ये स्पॉन्जी एंड इन इलास्टिक होते हैं, स्पॉन्जी और इन इलास्टिक होते हैं। ये जो इनके लंग्स होते हैं इस लंग या इन दो लंग्स के साथ इनमें बहुत सारे एयर सैक्स कनेक्ट हुए होते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, दिस इज़ द एयर सैक, ये और एक एयर सैक है, यहाँ पे और एक है। बहुत सारे एयर सैक्स किसके साथ कनेक्टेड है, इनके लंग्स के साथ। जो इनके लेफ्ट और राइट लंग्स प्रेजेंट होते हैं उसके साथ बहुत सारे एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको एयर या ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं किस टाइम पे, जब ये रेस्पिरेशन करते हैं या कभी मोस्टली बर्ड्स फ्लाई करते हैं उस टाइम पे इनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे इनको यही एयर सैक्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इनमें लैरिक्स प्रेजेंट होता है लेकिन वो एज अ वॉइस बॉक्स एक्ट नहीं करता है। हमारा जो लैरिक्स होता है वो एक्ट करता है एज अ वॉइस बॉक्स। हमारा जो साउंड बनता है या हम जो बात करते हैं तो ये वहीं पे बनता है। इनमें प्रेजेंट होता है लेकिन वो एक्ट नहीं करता है एज अ वॉइस बॉक्स। इसके बदले यहाँ पे देखो ये है इनका ट्रैकिया, लेकिन यहाँ पे और एक ऑर्गन होता है इनमें, इसको श्रीनेक्स बोलते हैं, श्रीनिक्स, ठीक है। ये जो श्रीनिक्स होता है वहीं से इनकी जो ये मतलब सॉन्ग निकालते या चिर्पिंग करते तो ये आवाज़ वहीं से निकलती है। अब इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब ये हमें पता है कि जितना हम ऊपर जाएंगे ऊपर वाली क्लास होंगे या फाइलास होंगी उनमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। लेकिन इनमें साइनस विनोसस प्रेजेंट नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम जो इनमें प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत रिड्यूस्ड होता है क्योंकि उसका काम इतना ज़्यादा नहीं होता है। इनके जो आरबीसीज होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, ओवल होते हैं एंड शेप उनका वो बाइकॉन्वेक्स भी होते हैं। इनकी जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक होती है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। इम्पॉर्टेंट बात इनमें बर्ड्स में वो है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इनमें एब्सेंट होता है, इनको यूरिनरी ब्लैडर की ज़रूरत नहीं होती है। एब्सेंट इसलिए भी होता है क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो लाइट होनी चाहिए, क्योंकि जब लाइट बॉडी होगी फिर जाके आराम से फ्लाई कर सकते हैं। और इनमें भी एक एक्सेप्शन है, रिया अमेरिकाना या अमेरिकन रिया जिसको हम बोलते हैं, या और एक नाम है उसका साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच। बस इनमें यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। प्लीज़ मार्क दिस एंड प्लीज़ टेक नोट ऑफ दिस पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अब इनका जो ब्रेन होता है वो बेटर अच्छा डेवलप हुआ होता है। किन से अच्छा डेवलप हुआ होता है, रेप्टाइल से। रेप्टाइल से जो बर्ड्स का ये ब्रेन होता है वो अच्छा डेवलप हुआ होता है। और इनमें सेरिबलम एंड ऑप्टिक लोब्स वो अच्छे होते हैं, मतलब उनका जो साइज होता है काफ़ी अच्छा होता है। इनमें भी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं।
बर्ड्स का जो यू कैन से सेंस ऑफ साइट होता है, मतलब वो बहुत अच्छा देख सकते हैं। आपको पता है कि जो ईगल्स होते हैं, हॉक होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं, मतलब आसमान में। तो आराम से अगर छोटा सा चूज़ा भी होगा ना उसको भी देख पाते हैं, क्योंकि इनका जो सेंस ऑफ साइट होता है वो बहुत अच्छा है। लेकिन सेंस ऑफ स्मेल इनका जो होता है वो बहुत पुअर होता है। मतलब इनके खुशबू, ये समझो आप कि इनको अगर किसी चीज़ की खुशबू लेनी होगी तो अच्छा उनका सेंस नहीं होता है। लेकिन इनमें कीवी होता है, उसका जो सेंस स्मेल है वो बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ इनमें एक्स्ट्रा होती है कहाँ पे, ये इनका जो ये आइज़ होती है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं पैक्टिन। ठीक है, ये पैक्टिन इनमें प्रेजेंट होता है। ये जो पैक्टिन होता है, एक्चुअली पैक्टिन एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो इनकी आइज़ होंगी उसमें ऐसे, इफ़ आई कैन राइट हियर, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो पैक्टिन इनमें बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है ब्लड वेसल्स का, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स एक साथ जमा हुए होते हैं, वो कोराइड, यू कैन से, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये कोराइड के साथ बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनका काम होता है, जो इनका रेटिना होता है उसको ये नरिश करते, और जो आइज़ का पीएच होता है या विट्रस बॉडी जो इनमें होती है उसका जो पीएच होता है उसको ये मेंटेन करने में मदद करता है। इसके बाद जो इनके एंडोस्केलेटन होती है वो बूनी होती है, जो उसको फुली ऑसिफाइड या बूनी कहते हैं। लेकिन इनके जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, खाली जगह होती है अंदर से, क्योंकि उसमें बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता है। उसमें होता है एयर कैविटी, जिसको हम निमेटिक भी बोलते हैं। क्यों होता है, मैंने पहले भी आपको बोला कि जितने भी बर्ड्स होते हैं वो फ्लाइंग करते रहते हैं, तो बॉडी उनकी लाइट होनी चाहिए, उस वजह से इनके जो बोन्स होते हैं वो भी हॉलो होते हैं। क्योंकि अगर बॉडी लाइट होगी तो ये बहुत कम एनर्जी फिर यूज़ करेंगे फ्लाइट में। ठीक है, इनका जो स्कल होता है वो मोनोकॉन्डाइलिक होता है, या जिसको हम बोलते हैं इनमें एक ही ऑक्यूपेटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है। नाउ इनकी जो फीमेल्स होती है उनमें ओवरी जो होती है वो एक ही प्रेजेंट होती है। जो फीमेल्स इनमें होती है इनमें एक ही वेल डेवलप्ड ओवरी प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट ओवरी, वो प्रेजेंट होता है, और ओविडक्ट भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी मैं आपको ये बात बताऊँ, एक ही ओवरी क्यों ज़रूरत होती है, प्रेजेंट होती है, क्योंकि बॉडी लाइट होनी चाहिए, तो इनको एक ही ओवरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हाँ अगर दूसरी ओवरी या ओविडक्ट प्रेजेंट होगा तो वो नॉन फंक्शनल होगा, या जिसको वेस्टिजियल भी हम बोलते हैं। बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, मतलब आप आराम से बोल सकते हो कि ये बर्ड इनमें मेल कौन है और फीमेल कौन है। और ये जो बर्ड्स होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब ये होता है कि वो एग लेइंग होते हैं। इसके बगैर जो जैसे रेप्टाइल के जो एग्स है, इसी तरह जो बर्ड्स के एग्स होते हैं ये भी, इनको हम क्लीडॉइक एग्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो बर्ड्स होते हैं इनका जो एग होता है उसको हम क्लीडॉइक एग बोलते हैं। क्लीडॉइक एग का मतलब होता है इनका जो एग्स होते हैं उन पे जो ये होता है शेल, वो बहुत थिक और रिजिड होता है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, और इनका जो एग्स होता है वो होता है मैक्रोलेसिथल। मैक्रोलेसिथल एग का मतलब होता है जिसमें ये जो यॉक होता है वो बहुत ज़्यादा बनता है, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक इसमें बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक, इसमें यॉक बहुत सारा बनता है। ठीक है, तो ये हमने आज जनरल कैरेक्टर्स पढ़े हैं, जो क्लास एव्स या जिनको हम बर्ड्स भी बोलते हैं, तो हमने इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थी वो पढ़े हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, काइंडली लाइक आवर पेज एंड शेयर आवर पेज विद अदर्स।